नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा यदि साथ में हो और अलग-अलग हो तो उसका क्या फल मिलता है। साथ ही हम ये जानेंगे कि मस्तिष्क रेखा अगर काफ़ी लंबाई लिए हो या फिर छोटी-छोटी रेखा हो तो उसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। एवं मस्तिष्क रेखा अगर हाथ के नीचे की तरफ चले जाए, कुछ न्यून कोण बनाती हुई जीवन रेखा के समांतर चले, तो जीवन में उसका क्या-क्या प्रभाव होता है। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार मेरे चैनल डेस्टिनी अनवील्ड में। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने एक हाथ लिया है। इसमें काले रंग से मैंने जीवन रेखा को दर्शाया है एवं लाल रंग से यहाँ पर मैंने मस्तिष्क रेखा को दर्शाया है। जिन लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी होती है और लगभग लगभग हथेली से बाहर निकल जाती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं और काफ़ी साइंटिफिक थॉट रखते हैं। हर चीज़ को जैसे बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालना, ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिटेल्ड में चीज़ों को स्टडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं। या फिर आप देखिए, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे अगर ना भी हों, तो भी ऐसे व्यक्तियों की तार्किक क्षमता और मस्तिष्क क्षमता, किसी भी चीज़ को डिटेल्ड में समझना, एकदम इंटेंस वे में अंदर तक जाके समझने की कला ऐसे लोगों में पाई जाती है। और आप देखिए, अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं तो ज़्यादातर क्या करेंगे, अपने जिस भी फील्ड में, सपोज इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या फिर मैनेजमेंट में हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड में हैं, तो अपने फील्ड में डिटेल्ड एनालिसिस करने की इनमें एक क्षमता होती है। अपने ब्रेन का बहुत मल्टी लेवल पर ये यूज़ करना जानते हैं। तो किसी भी जातक के हाथ में यदि ये मस्तिष्क रेखा हथेली को लगभग लगभग क्रॉस कर रही हो, आप देखिए कई बार ये एंड में आते आते थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, हल्की सी ये पतली आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से, तो भी व्यक्ति काफी इंटेलेक्चुअल लेवल पर और मस्तिष्क रूप से काफी मजबूत होता है। अच्छा, एक चीज और, यदि मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा के साथ अगर एक एंगल ड्रॉ करा जाए, मैं यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ये एक कोण हो गया। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के हाथ में एक कोण बनता है, यदि कोण जितना बड़ा होगा, व्यक्ति उतना कम इमोशनल होगा, या फिर बोल सकते हैं आदमी उतना प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए, मैं इसमें एक रेखा और बनाता हूँ, किसी दूसरे रंग से लेता हूँ मैं। आप देखिए, यदि मान लीजिए मस्तिष्क रेखा इस तरह से चलती हुई नीचे की तरफ झुक जाए, तो ऐसे व्यक्ति, आप देखेंगे कि यहाँ पर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, जो थीटा एंगल बन रहा है, वो कम हो गया। तो जितना ये थीटा एंगल कम बनेगा, उतना व्यक्ति इमोशनल होता है, व्यक्ति उतना ज़्यादा इमेजिनरी होता है। और आप एक इमोशनल टच बोल सकते हो, एक काइंड हार्ट बोल सकते हो, कि मस्तिष्क का अपने दिमाग का वो एक माइल्ड फॉर्म में यूज करता है, काफी क्रिएटिव होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जिसकी रेखा सीधी निकलती है वो क्रिएटिव नहीं होते, बट ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पर काफी स्ट्रांग होते हैं। ब्रेन का मल्टी लेवल पर आईक्यू, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रांग आईक्यू बच्चे होते हैं। लेकिन ऐसे जातक जिनकी हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा अगर नीचे की तरफ आ जाए, तो आईक्यू तो डोमिनेट हो गई। देखिए, आईक्यू डिपेंड करेगा कि ये रेखा कितनी बाहर निकल गई, ये कितनी रेखा बाहर निकल गई, ये आईक्यू डिसाइड कर रहा है। बट ऐसे इंटेलेक्चुअल वाले व्यक्ति, ऐसे आईक्यू वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा इमेजिनरी होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग वाले होते हैं। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक मूवी देखते हैं और अब मूवी को देखते ही आपको रोना आ गया, है ना, तो वो कौन से जातक होंगे जिनके हाथ में ये रेखा नीचे की तरफ जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम इमोशनल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। लेकिन जितनी रेखा का माप नीचे की तरफ जाएगा और ये जितनी ज्यादा नीचे की तरफ बेंड होगी, ऐसे व्यक्ति काफी इमोशनल देखे जाते हैं। अब फिर बोल रहा हूँ कि इसकी लंबाई ये डिसाइड करेगी कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। मान लीजिए अगर यही रेखा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, तो ऐसे व्यक्ति, अगर ये रेखा चंद्र पर्वत तक ना जाए, अगर ये रेखा यहीं पर जाकर खत्म हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति इंटेलेक्चुअल लेवल पर ज्यादा सोचेंगे नहीं। आप देखिए, कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों में दिमाग कम होता है, मस्तिष्क का उपयोग कम करते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि जब मस्तिष्क रेखा छोटी होती है, तो ऐसे व्यक्ति फालतू की, कई उनके लिए ऐसा लगता है किसी चीज को डिटेल्ड में समझना फालतू चीज, और वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते, हर चीज को सुपरफिशियली समझने की कोशिश करते। कि मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया, तो उस इंसिडेंट के बारे में वो सिर्फ इतना पूछेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। ये कैसे जातक पूछते हैं जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा एकदम कॉर्नर तक चली जाए। यदि मस्तिष्क रेखा बीच में खत्म हो जाए, यदि मस्तिष्क रेखा का उद्गम बहुत आगे तक ना हो, चाहे वो सीधी जाए या फिर नीचे की तरफ बेंड हो जाए, लेकिन अगर वो मस्तिष्क रेखा बीच में जाकर रुक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते। चाहे वो सब्जेक्ट वाइज बात हो, या किसी इंसिडेंट से रिलेटेड बात हो, या फिर जीवन में किसी भी पड़ाव पर वो
उस अपने मस्तिष्क के उपयोग को बहुत ज़्यादा इंटेंस वे में ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने इस तरह की रेखाएं देखी होंगी, हो सकता है आपके हाथों में भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह की मस्तिष्क रेखा को देखकर आप पूरा निर्णय ना लें। क्यों बात करते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब मस्तिष्क रेखा चलते चलते इस तरह से अगर दो भागों में विभक्त हो जाए, तो पहली बात समझिए कि ये पूरी दोनों मस्तिष्क रेखाएं पूरी लंबाई लिए हों, लगभग लगभग। तो ऐसे व्यक्ति का आईक्यू लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस होगी, वो व्यक्ति काफ़ी डिटेल्ड में सोच सकता है। दूसरी बात, आप देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वालों की रेखाएं होती है, जबकि ये एक इमोशनल टच होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से इमेजिनरी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे लोग काफ़ी इमेजिनरी होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर ऐसे दोनों का मिलान हो जाए और साथ में अगर दो स्थिति मजबूत हो। पहली स्थिति, यदि उनका चंद्र पर्वत काफ़ी मजबूत हो, ये चंद्र वाला हिस्सा अगर ये काफ़ी मजबूत हो। अगर कई बार आपको बता दूं कि दर्शकों, अगर आपको पता ना चल रहा हो कि चंद्रमा मजबूत है या नहीं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली में देखकर समझ सकते हैं कि आपकी चंद्रमा की स्थिति क्या है, तो वही स्थिति आपके हाथ में भी लगभग लगभग मिलेगी। तो यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत है और साथ ही आपके हाथ का चंद्रमा मजबूत है और यहाँ पर बुध की स्थिति भी आपकी मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके चंद्र और बुध की स्थिति अगर स्ट्रांग है और मस्तिष्क रेखा का दो भागों में विभक्त हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे राइटर पाए जाते हैं, काफी अच्छे वक्ता पाए जाते हैं। क्योंकि बोलते समय बुद्धि का उपयोग करना है और वाणी का उपयोग करना है, तो बुद्ध वाणी का कारक और बुद्धि का कारक दोनों है, और साथ ही मस्तिष्क रेखा का उपयोग भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे वक्ता होते हैं, काफी अच्छे राइटर होते हैं और बहुत डिटेल्ड राइटिंग करते हैं। यदि जातक के हाथ में ये मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, विदेश से धन प्राप्त करता है। लेकिन फिर बोलना चाहूंगा कि धन प्राप्ति के और भी काफी गुण होते हैं, जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मस्तिष्क रेखा का चंद्र पर्वत पर पहुंचना, व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करता है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखा जाए कि उसकी कुंडली में अभी किस चीज की महादशा चल रही है। हो सकता है कि अगर अष्टमेश की महादशा चल रही हो या षष्टेश या द्वादश की महादशा चल रही हो और उसका कारकत्व खराब हो और वो अपने एक नीच प्रभाव में हो, तो हो सकता है कि विदेश यात्राओं का सुख ना मिलता हो, धन का सुख ना मिलता हो। तो आप मस्तिष्क रेखा के साथ साथ अपने कुंडली विश्लेषण पर भी देखें। यह भी देखा गया है कि यदि मस्तिष्क रेखा पर सूर्य रेखा से आती हुई कोई रेखा सीधे सीधे यहाँ पर अगर मिल जाए, मस्तिष्क रेखा और यहाँ से आने वाली मस्तिष्क रेखा मिल जाए या फिर इसको काटती हुई आगे की तरफ निकल जाए, तो आप देखिए यहाँ पर दो चीजों को समझना जरूरी है। पहली बात, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा छोटी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने बौद्धिक स्तर पर एक सामान्य समझ रखता होगा। लेकिन ये चंद्र, ये सूर्य रेखा जो है, ये सूर्य रेखा अगर इस लाइन को, मस्तिष्क रेखा को अगर काटती है, तो ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में काफी सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, और गवर्नमेंट जॉब वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईएएस, आईपीएस किसी भी तरह का हो सकता है। मस्तिष्क रेखा को और इन दोनों को मिलाकर आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह के जॉब प्रोफाइल में जा सकता है। इस पर एक अलग से वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि इस मस्तिष्क रेखा को भाग्य रेखा द्वारा विभक्त किया जाता है, तो मस्तिष्क रेखा का पूर्ण रूप लिया हो, पूरी लंबाई लिए हो, स्पष्ट भाग्य रेखा हो, तो ऐसे जातक जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जो भी उनके जीवन में कार्य होगा, उस पर वो जरूर जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन इसको मैंने एक अलग से वीडियो में भी बताया है कि यदि हाथ में यहाँ से एक रेखा निकलती हुई बुद्ध पर्वत की ओर जाए और यदि वो मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करती है और यहां से चलती है, अगर वो बुद्ध पर्वत को पकड़ लेती है, बुद्ध रेखा तक पहुंच जाती है, बुद्ध पर्वत तक पहुंच जाती है, तो यहाँ पर बनने वाला ये जो ट्रायंगल है, इसको धन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो मस्तिष्क रेखा है, इस मस्तिष्क रेखा से वो ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पर बताना उसको जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा भी साथ में है, साथ ही यहाँ पर भाग्य रेखा है। और यदि यहाँ से बुद्ध पर्वत की ओर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से त्रिकोण का निर्माण करती है, तो ये हाथ में बहुत ही सफल एक धन त्रिभुज माना जाता है। एक बात इसमें पुनः कहना चाहूंगा दोस्तों, कि यदि आपके भाग्य जो त्रिभुज है, ये आपको जब भी सफलता प्राप्त करवाएगा, यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे
ग्रह की महादशा चल रही हो, यदि वहां पर अष्टमेश, षष्ठेश या द्वादश की महादशा चल रही हो जिसके नक्षत्र भी पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस धन त्रिभुज का लाभ पूर्णता नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष कर रहा हो, तो आप हाथ की जगह एक बार अपने कुंडली विश्लेषण का भी साथ में ध्यान रखें। दर्शकों, कई बार आपने देखा होगा कि मस्तिष्क रेखा इस तरह से मंगल क्षेत्र से निकलती हुई पाई जाती है। अब मंगल क्षेत्र से निकलती हुई अगर इस तरह की मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को काटती हुई आगे जाती है, तो इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है लेकिन गुरु मजबूत है, गुरु मजबूत है, इसको मैं पीले रंग से दर्शा रहा हूं। अगर आपका, माफ कीजिए, यदि चंद्रमा आपका मजबूत है और मंगल आपका मजबूत है, चंद्रमा पीड़ित है, मंगल मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति काफी गुस्सैल होते हैं, लेकिन उनका जो गुस्सा होता है कई बार उनके अधीनस्थ पे या उनके अंदर काम करने वाले लोगों पर भारी पड़ जाता है। लेकिन यदि चंद्रमा भी कमजोर है और मंगल भी कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति गुस्सैल तो होता है, लेकिन ऐसे शॉर्ट टेम्पर्डनेस के कारण वो अपना ही नुकसान कर लेता है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि मंगल और चंद्र अगर आपको स्पष्ट नहीं है हाथ में, काफी दबे हुए होते हैं और लालिमा प्रॉपर स्पष्ट नहीं होती है, और काफी लकीरों का भी वहां पर एक विशेष रोल होता है। लेकिन अगर आपको ना समझ में आए कि मंगल वहां पर स्ट्रांग है या वीक है, तो आप क्या करें, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण नीचे कमेंट में करें। मैं उसका कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर पाऊं। आप देखेंगे कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम, जो ओरिजिन है, वो अलग अलग है, एवं इस हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम ओरिजिन एक ही है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले ऐसे जातकों के बारे में जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम ओरिजिन अलग अलग होता है। तो दोस्तों, ये जो हाथ आपके सामने है, यहाँ पर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम अलग अलग स्थान से हो रहा है। तो जिन भी जातकों के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में इस तरह का गैप मिलता है, ऐसे जातक ज्यादातर स्वतंत्र विचार के होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। और यदि अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा किसी अष्टमेश के साथ बैठा है या अष्टम के भाव में बैठा है, तो ऐसे पीड़ित चंद्रमा के व्यक्ति मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के अलग अलग होने पर शॉर्ट टेम्पर्ड पाए जाते हैं। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि अगर ये रेखाएं अलग अलग होंगी तो जो जातक होता है वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। बट इसको हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलना चाहिए कि अगर ये दोनों रेखा अलग अलग हो तो शॉर्ट टेम्पर्ड है। चंद्रमा की स्थिति का भी ज्ञान लेना, संज्ञान जरूरी है। आगे चलते हैं। मतलब उनका, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप उनको कितना भी ज्ञान बांटिए, आप उनको के बारे में आप कुछ भी बोलिए, आप ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, वो हर बात उस बात को सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो उनको पसंद आता है। तो सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि जिनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम अलग अलग होता है, ओरिजिन अलग अलग होता है, दोनों कनेक्टेड नहीं होती हैं, ऐसे जातक सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। तो इनको स्वतंत्र विचार के प्राणी बोला जाता है। अब देखिए, इसको किसी जातक के लिए ये बोलना कि इसके हाथ में रेखा अलग अलग है या जुड़ी हुई है, सफल है असफल है, सफलता और असफलता का निर्धारण इनके जुड़ने और अलग अलग होने पर नहीं किया जाता। कुंडली में और हाथ में भी पर्वत और भाव कुंडली में ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, और उसके अभी उसकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, इस चीज पर भी निर्भर करता है कि उसके आने वाले जीवन में सफलता और असफलताएं मिलेंगी। मात्र इन दोनों रेखाओं से ये नहीं बताया जा सकता कि जीवन में व्यक्ति किस भाग में सफल होगा या असफल होगा। हाँ, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जब भी जीवन में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग होगी, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचार का प्राणी होता है। यदि मस्तिष्क रेखा यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा सामान्यतः एक ही ओरिजिन से हो, वो एक ही जगह से अगर उनका उद्गम हो, और ये बहुत नॉर्मल, ज़्यादातर अगर आप देखें, मैंने ज़्यादातर अपने जीवन में जितने भी हाथ देखे हैं उनमें मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ी हुई होती है। आप देखेंगे 10 में से कम 7 हाथ ऐसे होंगे जिनमें हाथ में रेखाएं जुड़ी होंगी, 3 लोग ऐसे होंगे 10 में से जिनके हाथ की रेखाएं मस्तक और जीवन रेखा अलग अलग होंगी। चलिए बात करते हैं, अगर जुड़ी हुई रेखाएं होते हैं तो क्या होता है। ऐसे जातक जिनमें मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम एक ही स्थान से होता है, ऐसे जातक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि यदि उसने एक डिसीजन, ऐसे जातक ने अगर कोई डिसीजन ले लिया है, मान लीजिए उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज करनी है, और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आकर बोल दे कि ये काम ऐसा है, इसे ये नहीं करना चाहिए या फिर उसमें ये सुधार करना चाहिए,
तो वो उसके ओपिनियन को कंसिडर करता है और वो उसके अनुसार अपने फैक्ट को, अपने जो डिसीजन को थोड़ा चेंज कर सकता है। लेकिन जिनका उद्गम अलग अलग है, ऐसे लोग एक प्री प्लान्ड होते हैं, पहले सोच लेते हैं कि मुझे करना यही है, और वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड अप होता है उनके लिए। सो होता ये है उनके साथ कि अगर उन्होंने एक बार ठान लिया है, तो वो बहुत रेयरली ऐसा होगा कि अपना डिसीजन चेंज करेंगे। माइंड मेकअप रहता है कि भाई मुझे यही करना है। लेकिन ऐसे जातक जिनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम एक ही स्थान होता है, ये लोगों का माइंड मेकअप फिक्स्ड अब नहीं होता है। ये अंतिम समय में भी अपना निर्णय बदल सकते हैं यदि किसी दूसरे के निर्णयों में दम लगता है और उन्हें लगता है कि उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो अपने जन्म कुंडली का विवरण दीजिए, हाथ की इमेज को आप इंस्टा पर पोस्ट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरा रिप्लाई कर पाऊँ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें, और आप ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस रेखा पर बनाना चाहते हैं, और इसमें यदि कुछ कमी रह गई हो तो उसे भी आप कमेंट करें। आने वाले वीडियो में उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।